अम्बे जय जगदम्बे। भगवती अम्बे जय जगदम्बे। नारायणी 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 अम्बे जय जगदम्बे। भगवती अम्बे जय जगदम्बे। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमला नैने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वी भवप्रीता, भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली भवानी, भवमोचनी, संसार बंधन से मुक्त करने वाली आर्या, दुर्गया, जया, आघा, त्रिनेत्रा, शूल धारणी, पिनाक धारणी, चित्रा, चंड घंटा, प्रचंड स्वर से घंटा नाद करने वाली, महातपा, भारी तपस्या करने वाली, मनन शक्ति, बुद्धि, बोध शक्ति, अहंकारा, अहंता का आश्रय, चित रूपा, चिता, चित्ती, चेतना, सर्व मंत्रमयी, सत्ता, सत्य स्वरूपा, सत्य नंद स्वरूपिणी, अनंता, जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है, भवानी, भाविनी, सबको उत्पन्न करने वाली, भाव्या, भावना एवं ध्यान करने योग्य, भव्या, कल्याण रूपा, अभव्या, जिससे बढ़कर भव्य कहीं है नहीं, सदा गति, शांभवी, शिवप्रिया, देव माता, चिंता, रत्न प्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, तपस्या के समय पत्ते को भी न रखने वाली, अनेक वर्णा, अनेक रंगों वाली, पाटला, लाल रंग वाली, पाटलावती, गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पाटंबर परिधाना, रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कमल, कल मंजिर, रंजनी, मधुर ध्वनि करने वाले मंजिर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, अमेय विक्रमा, असीम पराक्रम वाली, क्रूरा, दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, इंद्रिय, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषकृति, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दनी, मधु केटव हंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशना, सर्व दानव घातनी, सर्व शास्त्रमयी, सत्या, सर्व शास्त्र धारणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेक शस्त्र धारणी, कौमारी, एक कन्या, केशोरी, युवती, यति, अप्रोणा, प्रोणा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, काल रात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोधरी, शिवदूती, कराली, अनंता, विनाश रहिता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्म वादिनी, देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शत नाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर शत नाम का पाठ आरंभ करें।
देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। घोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा इस उस यंत्र को धारण करता है, वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शत भिक्षा नक्षत्र पर हो, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। अथ देवाय कवचम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी मूर्ति दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां काल रात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु आदि तथा पाक्ष, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम श्रांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, ये उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेतृत्व कोण में खड्ग धारिणी मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग सवारी करने वाली
मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजीता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उदोतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी बहों का संरक्षण करें। बहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शांतिनी और कानों में द्वार वासनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होंठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्त घंटा गले की घंटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठुड्डी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा की और धनुर्धरी पुष्टवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिष्वानी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पुष्ट भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराली देवी नखों की और उधर शेषनी देवी केशों की रक्षा करें। रोम वलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की काल रात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी दे रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा और मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी
राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच के से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जगम विष तथा हाइफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अथार्गला स्तोत्रम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वा और स्वधा। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। काल रात्रि, तुम्हें नमस्कार हो। मधु और केटव को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप आत्म स्वरूप का ज्ञान दो। जय, मोह पर विजय दो। यश, मोह विजय तथा ज्ञान प्राप्ति रूप यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली देवी, महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है।
तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों में घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उसके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्भुज ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अतकिलकम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप से जो
जप में, मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि और तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याण में है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अथवा अष्टमी को एकाग्र चित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को किलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। इस वह उपमृत्यु के अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिग्रह करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है। और यदि पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं, स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति
मनुष्य क्यों नहीं करते? देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नेतृत्व राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सावरणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली सारा सबकी सारभूता सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूर्मा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना रूप से चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति, क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में सृष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की सुधा साधना साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर
तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है। वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। जय माँ जगदम्बा, जय माँ अम्बा, जय जगदम्बे, भगवती अम्बे जय जगदम्बे, नारायणी अम्बे जय जगदम्बे, भगवती अम्बे जय जगदम्बे, नारायणी अम्बे जय जगदम्बे, जय भवानी जय अम्बे, 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 जय भवानी जय भगवती अम्बे जय जगदम्बे, नारायणी अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय भवानी जय अम्बे, 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 सभी बोलिए, जय भवानी जय अम्बे, जय भवानी जय, जय भवानी जय, जय जय जगदम्बे, नारायण श्री हरि श्री हरि श्री हरि। भक्त चरितांग। भक्त गोवर्धन। विशालापुरी में गोवर्धन नामक एक नवयुवक पंडित रहते थे। ब्राह्मण, सदाचारी, विद्वान, तर्कशील और कुछ विद्याभिमानी थे। उनकी पत्नी भी बड़ी साध्वी थी। उनमें भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति थी। पति पत्नी से में पवित्र प्रेम था। घर बहुत संपन्न न होने पर भी दोनों बड़े सुखी थे। इनके यहाँ एक विरक्त महात्मा कभी कभी आया करते थे। गोवर्धन जी के पिता महात्मा जी के बड़े भक्त थे। उन्होंने उनकी बड़ी सेवा की थी। महात्मा की सच्ची सेवा उनके बतलाए हुए पवित्र मार्ग का अनुसरण करने में ही है, उनके बाहरी वेशभूषा का अनुकरण में नहीं। महात्मा की सच्ची सेवा उनके बतलाए हुए पवित्र मार्ग का अनुसरण करने में ही है, उनके बाहरी वेशभूषा का अनुकरण करने में नहीं। ये बहुत गहरी बात है। अपन गुरु को मानते हैं, गुरु के चरण दबाते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु को पांव पखाड़ते हैं गुरु के,
तो उनकी भारी सेवा करते हैं शरीर की, लेकिन वो जो बोलते हैं, जो उनके आज्ञा होती है, उनकी आज्ञा का शब्द है, वो शब्द उठाना चाहिए। जो मार्ग वो चलाना चाह रहे हैं, चला रहे हैं, उस मार्ग पर दृढ़ता से चलना चाहिए। वो सच्ची भक्ति है। बाकी गुरु को माना, गुरु की नहीं मानी, वो वाला काम है। उन्होंने उनकी बड़ी सेवा की थी। महात्मा की सच्ची सेवा उनके बतलाए हुए पवित्र मार्ग का अनुसरण करने में ही है, उनके बाहरी वेशभूषा का अनुकरण में नहीं है। कहते हैं आज्ञा सम नहीं साहेब सेवा। जो साहेब की, प्रभु की, गुरु की आज्ञा में रहता है, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। तो आज्ञा सम नहीं साहेब सेवा। गोवर्धन के पिता ऐसे ही श्रेष्ठ सेवक थे। उन्हीं के संबंध से महात्मा कभी कभी उनके घर कृपा करके पधारा करते थे। इधर बहुत दिनों से महात्मा नहीं आए। गोवर्धन का पड़ोसी नंदराम बड़ा असदाचारी और कुमार्गामी था। वह गोवर्धन को देखकर जलता था और उन्हें भी वह अपने समान ही बनाना चाहता था। परंतु बीच बीच में महात्मा का संग प्राप्त होते रहने से गोवर्धन जी की चित्तवृत्ति पर मलिनता की छाप नहीं पड़ती थी और इसीलिए पड़ोसी नंदराम की दाल नहीं गलती थी। इधर वर्षों से महात्मा का संग छूट गया। गोवर्धन सदाचारी विद्वान तो थे, परंतु भजन परायण थे नहीं थे। उनमें तर्क अधिक था, भक्ति नहीं थी। तथापि महात्मा के संग प्रभाव से उनके अंदर में काम क्रोधादि दोष दबे रहते थे। पर सत्संग छूट जाने और नंदराम का कुसंग प्राप्त होने से उनके वे दबे दोष प्रबल रूप से उमड़ आए। कविता तुम अपना ये बंद करो, माइक बंद करो। कविता धनवानी माइक बंद करो। गोवर्धन धीरे धीरे शराबी, जुआरी, अभिचारी हो गए। पत्नी बेचारी बड़ी दुखी थी। उनके मन में बड़ा संताप था। उसका भगवान में विश्वास था। उसने एक दिन मन ही मन आर्त भाव से रोककर भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरे पतिदेव कुसंग में पड़ गए हैं, महात्मा इधर आए नहीं। आप दीन बंधु हैं, मुझ दीना अबला पर दया कीजिए। महात्मा को यहाँ भिजवाइए और मेरे पति का जीवन सुधाराइए। आप सर्व समर्थ हैं, कृपा सागर हैं, जीव मात्र के सुहृदय हैं। आपने स्वयं कहा है, मुझको सब जीवों का सहृदय मान लेने पर उसे तुरंत शांति मिल जाती है। प्रभु मैं आपको सर्व हृदय मानती हूँ, आप मुझे शांति दीजिए। भगवान सच्ची पुकार को तुरंत सुनते हैं। पुरुष हो स्त्री हो, ब्राह्मण हो, चंडाल हो, पंडित हो, मूर्ख हो, जो कोई भी जब कभी भी आर्त होकर सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है, वे तुरंत सुनते हैं और उसका मनोरथ सफल करते हैं। वह तो हमारा अभाग्य है कि हम ऐसे सदा सर्वत्र अपने साथ रहने वाले सर्वशक्तिमान परम सहृदय पर विश्वास न करके नश्वर भोगों पर और स्वार्थी जगत पर विश्वास करते एवं संकट के समय उनके सामने गिड़गिड़ाकर निराशा और तिरस्कार के विषधर सर्प को हृदय का हार बनाते हैं। महात्मा समाधिस्थ अवस्था में सुदूर नदी तट पर एकांतवास कर रहे थे। अकस्मात उन्हें अपने सेवक के पुत्र गोवर्धन की याद आई। उनका हृदय तिलमिला उठा। मैं बहुत दिनों से विशालापुरी नहीं गया। पता नहीं गोवर्धन की क्या स्थिति होगी। कहीं वह कुसंग का शिकार तो नहीं हो गया। मेरे मन में बार बार क्यों उसके लिए इतना उद्वेग हो रहा है। महात्मा के मन से जगत की
सत्ता का सर्वथा अभाव हो गया था, फिर सत्ता के संकल्प करने वाले मन का भी अभाव हो गया। पहले दृश्य का अभाव था, अब दृष्टा भी खो गया, रह गया वही जो है। वह क्या है, कैसा है, कौन बताए? ये न कोई जानने योग्य है और न कोई जानने योग्य है, न जानने वाला। बस उसी में एकात्मता प्राप्त करके महात्मा निर्विकल्प समाधि में स्थित थे। आज अकस्मात उनकी समाधि टूटी और उन्हें गोवर्धन की स्मृति आ गई। स्मृति भी ऐसी जो भुलाए नहीं भूलती, मानो ऐसी आसक्ति वश कुछ हो रहा है। सत्य संकल्प सर्वनियंता भगवान की प्रेरणा जो थी, क्योंकि गोवर्धन की साध्वी पत्नी ने भगवान से यही प्रार्थना की थी कि महात्मा को भेजकर मेरे स्वामी का जीवन सुधाराइए। महात्मा सीधे विशालापुरी की ओर चले। जैसे निपुण लक्ष्य वेदी का बाण सीधा लक्ष्य की ओर ही जाता है, वे विशालापुरी पहुंचे। उस समय आधी रात बीत चुकी थी। सिद्ध महात्मा की सर्वगत दृष्टि ने देख लिया। इस समय गोवर्धन शहर के उत्तर की ओर बसे हुए मोहल्ले में मायावती वेश्या के घर पर हैं। वे सीधे वहीं पहुंचे। बाहर का दरवाजा खुला था। उन्होंने अंदर जाकर कमरे के किवाड़ खटखटाया और कहा, गोवर्धन, किवाड़ खोलो। गोवर्धन इस समय मद की मादकता से में चूर, अपने को भुला हुआ था, पराधीन था, सर्वथा बहिर्मुख हो रहा था, परंतु महात्मा के सिद्ध शब्दों की वह अवहेलना नहीं कर सका। वेश्या का भी साहस नहीं हुआ कि उसे रोके। गोवर्धन ने किवाड़ खोल दिए। चांदनी रात थी। खोलते ही अपने सामने एक परम तेज पुंज जटाधारी महापुरुष को खड़े देखा। उनके शरीर और नेत्रों से एक स्निग्ध शीतलता, तेजो अमृत धारा निकल रही थी। गोवर्धन को पहले तो कुछ डर सा लगा, वहम हुआ, मन में कुछ उद्वेग आया, परंतु दूसरे ही क्षण उसने महात्मा को पहचान लिया। उसका सारा मद उतर गया। वह चीख मारकर चरणों में गिर पड़ा। मायावती भी किवाड़ों के पास खड़ी थी। महात्मा के अमोघ दर्शन का प्रभाव था। उसका भी हृदय द्रवित हुआ जा रहा है। जीवन के सारे पाप मानो इस क्षण मूर्तिमान होकर उसके सामने खड़े हो गए। वह कांप गई। हृदय में पश्चाताप की प्रचंड आग जल उठी। सारी पाप राशि जल गई। हृदय का भाव नवनीत पिघला और अश्रुधारा के रूप में वह नेत्र मार्ग से बाहर चला। पता नहीं उसका हृदय शुद्ध हुआ माना जाए या नहीं, पर वह भी आगे बढ़कर महात्मा के चरणों पर गिर पड़ी और नेत्र जल की धाराओं से उनके पावन पद सरोज पखारने लगी। महात्मा का वृद्ध हस्त उठा। महात्मा झुके। वृद्ध हस्त ने दोनों के मस्तकों का स्पर्श किया और बोले, मेरे बच्चों, उठो, घबराओ नहीं। भगवान की कृपा शक्ति के सामने तुम्हारे पापों की क्या बिसात है। कितना ही घना गहरा और बहुत समय का अंधकार हो, प्रकाश के आते ही वह छिप जाता है। फिर यदि वहां साक्षात सूर्य उदय हो जाए, तब तो अंधकार को कहीं छिपने की भी जगह नहीं मिलती। भगवान की कृपा कभी न छिपने वाला प्रचंड और सुशीतल प्रकाशमान सूर्य है। पापांधकार में कितनी शक्ति है जो क्षण मात्र भी उसके सामने ठहर सके। मैं श्री भगवान की अनुपम में कृपा शक्ति की प्रेरणा से ही आधी रात के समय यहाँ आया हूँ। तुम दोनों पवित्र हो गए। उठो, भगवान का भजन करो और जन्म जन्म को सफल करो। दोनों उठे और हाथ जोड़कर कठपुतली की भांति सामने खड़े हो गए। दोनों के नेत्र झरने बने हुए थे। महात्मा ने कहा, गोवर्धन, तुम घर जाओ और अपनी साध्वी पत्नी को सांत्वना दो। आज से यह मायावती तुम्हारी बहन है। इसको अपनी सहोदरा बहन समझो। यह अब
कावेरी के तट पर जाकर भगवान का भजन करेगी, किसी कुसंग में पड़कर यह इस दशा को पहुंची। तुम्हारे पिता मेरे बड़े आज्ञाकारी थे, संत थे, भगवत प्राप्त पुरुष थे, उनके शुभ संस्कार तुम्हारे अंदर थे, परंतु तुमने विद्या के अभिमान में भगवान की भक्ति नहीं की, तर्क के बल पर केवल जगत के अस्तित्व का खंडन ही करते रहे। तुमने मायाधीश्वर सच्चिदानंद भगवान को भी माया का ही कार्य बताया, इसीलिए तुम बिना केवट की नाव के सदृश इस अग समुद्र में डूब गए। जो अतुल शक्ति भगवान का आश्रय न लेकर अपने 4 अक्षरों के अभिमान पर कूदा फांदा करते हैं, उन्हें तो उल्टे मुख की खानी पड़ती है, उनका पतन ही होता है। अंधकार का प्रवेश वही होता है जहां प्रकाश नहीं होता। पहले से ही भगवत आश्रय की दिव्य शीतल संदिग्ध ज्योति प्रज्वलित कर ली जाए और दृढ़ विश्वास के निर्मल स्नेह से सिंचन करते हुए सदा ज्यों की त्यों प्रज्वलित रखी जाए, तो वहां कभी पापांधकार का प्रवेश हो ही नहीं सकता। पाप के बिना ताप भी नहीं आते। चोर डाकुओं का प्रवेश अंधेरे में ही हुआ करता है। तुमने जो आज भी भगवान को नहीं पुकारा, उनकी शरण नहीं गए, पर तुम्हारी पत्नी बड़ी भक्तिमती है, उसका भगवान पर अटल विश्वास है, उसी की विश्वास भरी आर्त पुकार ने भगवान का आसन हिलाया और भगवान की प्रेरणा से ही समाधि से उठाकर मुझको यहाँ भेजा है। मैं भगवान की सत्य प्रेरणा से ही यहाँ आया। इसी से तुम दोनों के हृदयों में चीर पोषित अनाचार दुराचार की राशि थी। वह सूर्य के प्रखर प्रकाश से अंधकार की भांति इतनी जल्दी मिट गई। भगवान के मिलने पर पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान के मिलने की इच्छा ही पापों को जला डालती है। आज मेरे साथ आई हुई भगवान की प्रेरणा का अनिश्चित दर्शन करके ही तुम कृतार्थ हो गए हो। यह भगवान की अनंत कृपा दिग्दर्शन है। इस कृपा प्राप्ति में कारण है तुम्हारी साध्वी पत्नी। तुमने भगवान को नहीं पुकारा, पर तुम्हारी पत्नी ने विश्वास भरी पुकार की। उसकी प्रार्थना थी, दीन बंधु भगवान दया करके मेरे द्वारा तुम्हारा सुधार करे। वही हुआ। मैं तो समाधिस्थ था, यहाँ क्यों आता। साध्वी ब्राह्मणी के द्वारा वशीकृत भगवत कृपा शक्ति ने मुझको जगा कर यहाँ भेजा। सच्चे आत्मीय स्वजन बंधु और प्रिय वे ही हैं जो अपने आत्मीय स्वजन बंधु और प्रिय को कुमार्ग से हटाकर विषय विष वारुणी के जहरीले नशे से छुड़ाकर भगवान के मार्ग पर लगाते हैं और भगवान से कातर प्रार्थना करके उन्हें भगवत प्रेम सुधा धारा का पान कराते हैं। तुम्हारी पत्नी धन्य है और तुम भी धन्य हो जो ऐसी पत्नी के पति होने का सौभाग्य तुमने प्राप्त किया है। सावित्री ने एक यमराज के फंदे से अपने स्वामी सत्यवान को छुड़ाया था, पर तुम्हारी साध्वी पत्नी ने तुमको अनेकों जन्मांतरों में जाने से छुड़ाकर अनेकों अनंतों मृत्युओं से बचा लिया। साध्वी पत्नी क्या नहीं कर सकती। यह मायावती पूर्व जन्म की बड़ी भक्ता थी। यहाँ भी पवित्र ब्राह्मण कुल में इसका जन्म हुआ था, परंतु माता पिता तथा स्वामी के परलोकवासी हो जाने पर दुराचारी मनुष्यों ने इसे अपने फंदे में फंसा लिया। यह भोली थी, सरल हृदया थी, इससे सहज ही कुसंग में पड़ गई। जिस कुसंग से ने तुम्हारा पतन किया,
उसी ने इसका भी किया। कुसंग ने से ऐसी कौन सी बुराई है जो नहीं हो सकती, और ऐसा कौन सा पतन है जो नहीं होता। मूर्ख मनुष्य धनादि के लोभ से कुसंग में पड़कर अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर स्वयं ही अपने को पतन के गहरे गड्ढे में ढकेल देते हैं। मायावती भी कुसंग में पड़कर गिर गई, पर इसके हृदय में पश्चाताप की आग जल रही थी। पापी दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो परिस्थितिवश कुसंग में पड़कर पापांग में धंस जाते हैं, वह पाप उनके हृदय में सदा शूल की तरह चुभता रहता है। वे पश्चाताप की आग में तपते और मन ही मन कराहते हुए पतित पावन भगवान को पुकारा करते हैं। दूसरे वे जो पाप करने में ही दक्षता, चतुराई और जीवन की सफलता मानकर मन ही मन गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसे लोग बार बार भयानक नरक यंत्रणाओं और नारकी योनियों में विविध दुखों एवं कष्टों के ही शिकार होते हैं। पर जो पहले पश्चाताप करके दीन बंधु भगवान पर अनन्य विश्वास करके उन्हें पुकारने वाले होते हैं, विश्वास करके उन्हें पुकारने वाले होते हैं, उनकी पुकार भगवान सुनते हैं और अपनी कृपा सुधा धारा में नहलाकर उन्हें तुरंत परम साधु बना लेते हैं। मायावती ने अभी कल ही रो रो कर भगवान को पुकारा था। भगवान ने उसकी भी पुकार सुन ली। गोवर्धन और मायावती दोनों उनके नेत्रों में उसी प्रकार आश्रु धारा बह रही थी। उनके सारे पाप उसी में बह गए थे। दोनों ने बहन भाई की भांति परस्पर मिलकर महात्मा के आगे हाथ जोड़े। महात्मा ने मायावती को अपनी तुलसी की माला देकर आशीर्वाद दिया तथा कावेरी के तट पर जाकर भजन करने का आदेश दिया। गोवर्धन को उसके घर जाने का आदेश दिया और प्रातःकाल ही स्वयं भी उसके घर पधारने की बात कही। गोवर्धन और मायावती के सामने से माया का पर्दा हट गया। वे निहाल हो गए। संत और भगवंत की कृपा शक्ति कल्याण करने में अमोघ होती है। गोवर्धन की पत्नी की आंखों में नींद नहीं थी। वह रो रो कर करुणा में भगवान को पुकार रही थी। इतने में ही गोवर्धन ने आकर किवाड़ खटखटाए तथा आवाज दी। दीर्घ काल से गोवर्धन बहुत ही कम घर आते और दीर्घ काल से गोवर्धन बहुत ही कम घर आते और जब कभी आते तो शराब के नशे में चूर, बड़बड़ाते, खींचते, झल्लाते, चीखते और गिरते पड़ते। बेचारी ब्राह्मणी संभालती, नहलाती, खिलाती, सेवा करती, समझाती, परंतु बदले में उसे मिलते तिरस्कार, अपमान, वांग बाण और कभी कभी मार भी। ब्राह्मणी सब सहती, पति की असहाय अवस्था का विचार करके रो पड़ती और आर्त होकर भगवान को पुकारती। आज तो वे पूर्ण स्वस्थ हैं। उनकी आवाज में ही उनकी स्वाभाविक स्थिति का पता लगता है, पर आज इस स्वाभाविकता के साथ कुछ अन्य जातीय अस्वाभाविकता भी है। वह है पवित्र हृदय की प्रभु भक्ति का निर्मल सुधा प्रवाह। ब्राह्मणी आवाज सुनते ही मानो निहाल हो गई। उसने दौड़कर दरवाजा खोला। गोवर्धन पत्नी के साथ घर के अंदर आए। वह चरणों पर गिरकर रोने लगी। इधर कृतज्ञ हृदय गोवर्धन के नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लगी थी। गोवर्धन ने उसको उठाया और स्नेह से अपने पास बैठाकर गदगद कंठ से सारी कथा सुनाई। ब्राह्मणी भगवत कृपा का चमत्कार देखकर कृतार्थ हो गई और उसका बचा बचाया जीवन सदा के लिए प्रभु के स्मरण और प्रभु के समर्पण हो गया।
समस्त रात्रि संत चर्चा और भगवत चर्चा में बीत गई। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर गोवर्धन भगवत पूजा की बात सोच रहे थे कि महात्मा पधार गए। पति पत्नी उनके चरणों पर गिर पड़े। दोनों का हृदय कृतज्ञता, उल्लास और सर्व समर्पण के निश्चय से भरा था। महात्मा ने दोनों को भगवत भक्ति का उपदेश और षोडश नाम के हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस कली संत रोणापनिषद के मंत्र का उपदेश किया और कहा, अब तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा। तुम दोनों भगवान के दिव्य धाम को और स्वरूप को प्राप्त करोगे। तदंतर भिक्षा आदि करने के बाद महात्मा अपने स्थान को पधार गए। इधर ये दोनों भगवत भक्ति में तल्लीन हो गए। ब्राह्मणी का जीवन भक्ति में था ही, ब्राह्मण भी परम भक्त हुए और अंत में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करके दोनों दिव्य धाम को पधारे। वहां उन्होंने नित्य पार्षद गति प्राप्त की। भक्त सेठ रमन लाल का देश विदेश में कई जगह कारोबार था। बड़ी बड़ी नावों में देश से माल विदेश भेजा जाता था और विदेश से यहाँ लाया जाता था। रमन लाल अत्यंत साधु स्वभाव के भक्त पुरुष थे। भगवान में उनका अगाध विश्वास था। वे श्रीमद् भगवत गीता के बड़े विश्वासी थे। नित्य बड़े आदर से भगवत गीता का मनन करते और भगवान के आज्ञा अनुसार पवित्र निष्काम जीवन बिताते हुए भगवत प्रियतार्थ ही अपने वर्णाश्रम धर्मानुसार व्यापार आदि कार्य करते थे। उनकी धर्मपत्नी चंपाबाई भी बड़ी ही भक्तिमती थी। घर में श्री गोविंद देव जी का विग्रह था और दोनों पति पत्नी स्वयं बड़े भक्ति भाव से नियमित भगवान का अर्चन पूजन किया करते थे। दिन में सेठ अपनी पेढ़ी पर जाते और लगभग 6 घंटे काम काज भली भांति संभाल कर घर लौट आते। 4 घंटे शौच स्नान भोजन पान और अतिथि सत्कार आदि में लगाते। 4 घंटे सोते। शेष 10 घंटे भजन पूजन स्वाध्याय जप और स्मरण ध्यान आदि में बीतते। बड़ी ही नियमित और निर्मल दिनचर्या थी। उनके आदर्श सद्व्यवहार से सैकड़ों मुनीम गुमाश्ते और नौकर चाकरों की तो बात ही क्या, दूर दूर के लोग भी बड़े संतुष्ट थे। जो भी उनके संपर्क में आता वही उनके प्रेम और सत्कार पूर्ण हित भरे व्यवहार से मुग्ध हो जाता। वे बड़े व्यवहार कुशल और हिसाब किताब के साफ थे, परंतु उनकी व्यवहार कुशलता में कहीं भी छल कपट या परहण की कल्पना भी नहीं थी। उनमें परहित परायणता और विनयशीलता तो कूट कूट कर भरी थी। वे किसी पर कभी गुस्सा होते ही नहीं थे। सदैव हंसमुख और विनम्र नेत्र रहते थे। एक बार रसोईया ने भूल से हलवे में शक्कर की जगह नमक का पानी बनाकर डाल दिया और तरकारियों में नमक की जगह शक्कर डाल दी। वह अपनी पत्नी की बीमारी के कारण रात भर का जगा हुआ था और पत्नी की रुग्णता के कारण उसके मन में चिंता थी। इसी से भूल हो गई। सेठ रमनलाल भोजन करने बैठे तो उन्हें हलवा, नमकीन और तरकारी मीठी किंतु बिना नमक की मालूम हुई। उन्होंने रसोइये के चेहरे की ओर देखा। उसका चेहरा उदास था। सेठ ने हार्दिक सहानुभूति के स्वर में उससे पूछा, महाराज आज उदास कैसे हो? लाभ शंकर रसोइये ने
जवाब दिया, ब्राह्मणी बीमार है, इसी से चेहरे पर कुछ मलिनता आ गई है। उसने रात जगने की बात नहीं कही, पर सेठ उसकी उन्नीदी आंखों को देखकर ताड़ गए। उन्होंने कहा, लाभ शंकर, तुम खाकर जल्दी घर चले जाओ। ब्राह्मणी अकेली है, उसे संभालो। यहाँ दूसरा आदमी काम कर लेगा। तुम भला आए ही क्यों? फिर भैया, तुम्हारे घर में दूसरा कोई है भी तो नहीं, तुम रात भर जगे भी होगे। मैं एक आदमी भेजता हूँ, वह बैठेगा, तुम कुछ देर आराम कर लेना। रसोइया को मालिक के सहानुभूति भरे शब्दों से बड़ी सांत्वना मिली। वह मन ही मन आशीर्वाद देता हुआ घर चला गया। लाभ शंकर के चले जाने पर सेठ रमण लाल ने अपनी पत्नी चंपाबाई से धीरे से कहा, देखो बेचारा डर के मारे स्त्री को बीमार छोड़कर काम पर आ गया। रात की नींद थी और ब्राह्मणी की चिंता थी, इससे उसने भूल से हलवे में नमक और तरकारी में शक्कर डाल दी। अगर इन चीजों को घर के सब लोग, नौकर चाकर आदि खाएंगे तो बेचारे ब्राह्मण की हंसी उड़ाएंगे और उसे भारी दुख होगा। अतएव ये चीजें गौशाला में ले जाकर गायों को खिला दो और जल्दी से दूसरी बार हलवा तरकारी बनवा लो, जिसमें लाभ शंकर की भूल का किसी को पता भी न लगे। चंपाबाई ने वैसा ही किया। बात बहुत छोटी, परंतु इससे सेठ रमन लाल की विशाल हृदयता और सदाशता का पता लगता है। कुछ दिनों बाद एक दिन चंपाबाई ने हंसते हंसते लाभ शंकर को उसकी उस दिन की भूल की बात बतला दी। वह बेचारा सुनकर सक बका गया। उसने सेठ के पास जाकर क्षमा मांगी। सेठ ने प्यार करते हुए उससे कहा, लाभ शंकर, तुम्हारी जगह हम होते तो वैसी हालत में हमसे तो कोई दूसरा काम ही नहीं बन पड़ता। तुमने इतनी सारी रसोई बना दी, नमक शक्कर में जरा उलट पुलट हो गई तो इसमें अपराध क्या हो गया जो क्षमा मांगते हो? तुम्हारी नीयत तो बुरी थी नहीं। लाभ शंकर का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने विनय के साथ कहा, सेठ जी, मैं जानता हूँ आप बड़े दयालु हैं, पर आपने मुझे भूल बताई क्यों नहीं? सेठ रमन लाल बोले, भैया, उस दिन तुम पहले से ही दुखी थे। तुम्हारी भूल बताकर मैं तुम्हारे दुखी तो बढ़ाता। फिर सच्ची बात तो यह है कि मुझसे कभी भूल न होती हो तो मैं तुम्हारी भूल की चर्चा करूं? जब मैं खुद अनेकों भूलें करता हूं, अच्छी हालत में भूल करता हूं, तब तुमसे एक विशेष परिस्थिति में बनी मामूली भूल की चर्चा चलाकर नई भूल क्यों करता? दूसरे की भूल पर उसी को बुरा मानने का अधिकार हो सकता है जिससे जीवन में कभी भूल नहीं होती हो। वाह, क्या बात। एक बार सेठ रमन लाल की कुछ माल से भरी नावें समुद्र में डूब गई। मल्लाह तो सब बच गए, परंतु माल का कुछ भी हिस्सा न बच पाया। सेठ को समाचार मिला तो उन्होंने निर्विकार चित्त से कहा, अवश्य यह कोई पाप का पैसा था, कोई तो नहीं तो भगवान के निर्भ्रांत मंगल विधान में नाव डूबने का प्रसंग ही क्यों आता? पीछे पता चला कि जहां से माल आ रहा था वहां के कर्मचारियों ने पैसों के लोभ से अनुचित कमाई की थी। सेठ ने कहा, भगवान ने बड़ा मंगल किया तो जो पाप से लदी नावें राह नावें राह में डूब गईं। कहीं वह पैसा घर में आ जाता तो पता नहीं उससे हम लोगों की बुद्धि बिगड़ने पर क्या दशा होती। एक बार सेठ रमन लाल की किसी व्यापार की शाखा में अनाज के गोदाम को लोगों ने लूट लिया। उसमें कई लाख का अनाज भरा था। इस खबर को सुनकर शहर में कुछ बंधु बांधव सहानुभूति दिखाने और हाल पूछने सेठ के पास सवेरे ही आए। सेठ उस समय
गीता का पारायण कर रहे थे, उनके चेहरे पर जरा भी उद्वेग का चिन्ह नहीं था। स्वाभाविक शांति और प्रसन्नता निखर रही थी। उन्होंने समागम लोगों से पूछा, अब आज आप लोग इस समय घर पर कैसे पधारे? कोई मेरे योग्य खास सेवा हो तो आज्ञा कीजिए। उन लोगों ने रमणलाल के चेहरे पर कोई विकार न देखकर सोचा शायद समाचार झूठा हो। उन्होंने कहा, हम लोगों ने सुना था कि आपकी किसी शाखा में भारी डाका पड़ गया है, परंतु बड़ा अच्छा हुआ जो वह अफवाह झूठी निकली। भगवान ने बहुत अच्छा किया। इस पर सेठ रमणलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बात तो झूठी नहीं है, पर आपका यह कहना सर्वथा सत्य है कि भगवान ने बहुत अच्छा किया कि समूचे सचमुच श्री भगवान ने इसमें मेरा कई तरह से बड़ा उपकार किया है। भगवान के मंगल में मर्म को तो भगवान ही जाने, पर मैंने इतना तो समझा है कि प्रथम तो इन्होंने मेरी परीक्षा की है कि धन के लुट जाने से मुझको दुख होता है या मैं उनके मंगल विधान का आनंद के साथ स्वागत करता हूँ। दूसरे, उस प्रांत में इस समय अकाल के लक्षण दिखलाई देने लगे थे। मेरा विचार था कि मैं वहां के संग्रहित अनाज में से कुछ हिस्सा अकाल पीड़ित भाई बहनों की सेवा में समर्पण कर दूं। इस उनमें उन उनके रूप में भी तो मेरे भगवान ही हैं, पर मैं देर कर रहा था और मेरे मन में कुछ बचा रखने का लोभ था। भगवान की प्रेरणा से उन भगवत स्वरूप लोगों ने स्वयं ही अपने आप उस सारे संग्रह को बांट लिया। मेरा काम हल्का हो गया। तीसरे, यदि किसी ने लोभवश ही कुछ लिया है तो लिया ही है ना, मैंने तो किसी का कुछ नहीं छीना। और चौथे, मेरा सद्भाव और भगवत आश्रय रूपी धर्म धन तो पूरा पूरा मेरे पास ही है। मैं समझता हूँ उसमें तो भगवत कृपा से कुछ वृद्धि ही हुई है। सेठ रमणलाल की बात सुनकर लोग उनके पवित्र भावों की प्रशंसा और उनके आचरण पर आश्चर्य करते हुए लौट गए। सेठ जब 56 वर्ष के हुए तब उन्होंने पुत्र न होने के कारण अपने दोहित्र छगनलाल जी को बुलाकर घर का सारा आहार और सारा धन सौंप दिया और स्वयं पत्नी सहित नर्मदा तट पर जाकर त्यागपूर्ण साधु जीवन बिताते हुए अखंड भजन करने लगे। लगभग 70 साल की उम्र होने पर पति पत्नी दोनों को भगवान श्री गोविंद देव जी ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। इसके बाद लगभग 3 साल दोनों हुतात्मा पति पत्नी एक ही दिन नश्वर शरीर छोड़कर नित्य भगवत धाम को सिधार गए। भक्त चतुर्भुज। भगवती नर्मदा के पवित्र तट पर गोंडवाना प्रदेश में भक्त चतुर्भुज का जन्म हुआ था। उस प्रदेश में जनता काली जी की उपासना करती थी। पशु बलि से देवी को प्रसन्न करने में ही अपनी समस्त साधना और उपासना की फल सिद्धि समझती थी। भयंकर पशु बलि ने भक्त चतुर्भुज के सीधे साधे हृदय को शुद्ध कर दिया। वे परम भागवत थे। उन्होंने धीरे धीरे लोगों में भगवान की भक्ति का प्रचार करना आरंभ किया। जनता को अपनी मूर्खता जन्य पशु बलि और गलत उपासना पद्धति की जानकारी हो गई। भक्त चतुर्भुज के निष्कपट प्रेम और उदार मनोवृत्ति ने जनता के मन में उनके प्रति सहानुभूति की भावना भर दी। उनके देवी गुणों का प्रभाव बढ़ने लगा। भक्त चतुर्भुज नित्य भागवत की कथा कहते थे और संत सेवा में शेष समय का उपयोग करते थे। भागवती कथा की सुधा माधुरी से
भक्ति की कल्पता फूलने फलने लगी। लोग अधिकाधिक संख्या में उनकी कथा में आने लगे। भक्त का चरित्र ही उनके सत्कार्य के लिए विशाल क्षेत्र प्रस्तुत कर देता है। वे अपने प्रचार का ढिंडोरा नहीं पीटा करते। एक समय उनकी कथा में एक औचक्का चोर आया। उसके पास चोरी का धन था। सौभाग्य से उसमें वह व्यक्ति भी उपस्थित था जिसके घर उसने चोरी की थी। कथा प्रसंग में चोर ने सुना कि जो भगवत मंत्र की दीक्षा लेता है उसका नया जन्म होता है। चोर भक्त का दर्शन कर चुका था। भगवान की कथा सुधा का माधुर्य उसके हृदय प्रदेश में पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हो रहा था। चोरी के कुत्सित कर्म से उसका सहज ही उद्धार होने का समय सन्निकट था। कथा सुनने का तो परम पवित्र फल ही ऐसा होता है। उसने चोरी का धन कथा की समाप्ति पर चढ़ा दिया। वह निष्कलंक निष्कपट और पाप मुक्त हो चुका था। भगवान का भक्त बन चुका था। धनी व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया। उस पर चोरी का आरोप लगाया पर उसका तो वास्तव में नया जन्म हो चुका था। उसने हाथ में जलता फार लेकर कहा, इस जन्म में मैंने कुछ नहीं चुराया। बात ठीक ही तो थी। अभी कुछ ही देर पहले उसे नया जन्म मिला था। धनी व्यक्ति बहुत लज्जित हुआ। राजा ने संत पर चोरी का आरोप लगाने के अपराध में धनी को मरवा डालना चाहा पर संत तो परहित चिंतन की ही साधना में रहते हैं। चोर ने जो पूर्ण संत हो चुका था सारी बात स्पष्ट कर दी। भक्त चतुर्भुज की कथा का प्रभाव उस पर ऐसा पड़ा था कि धनी व्यक्ति को दंडित होते देखकर उसके नयनों से अश्रुपात होने लगा। राजा को उसने अपनी साधुता और स्पष्टवादिता से आकृष्ट कर लिया। राजा के मस्तिष्क पर चतुर्भुज की कथा का अमिट रंग चढ़ चुका था। वह भी उनका शिष्य हो गया और भागवत धर्म के प्रचार में उसने उनको पूरा सहयोग दिया। एक बार कुछ संत इनके खेत के निकट पहुंच गए। चने और गेहूं के खेत पक चुके थे। संतों ने बालें तोड़कर खाना आरंभ किया। रखवाले ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि ये चतुर्भुज जी के खेत हैं। संतों ने कहा, अब तब तो हमारे ही खेत हैं। रखवाला जोर जोर से चिल्लाने लगा कि साधु लोग बालें तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं और कहते हैं कि ये खेत तो हमारे ही हैं। भक्त चतुर्भुज के कान में यह रहस्यमयी मधुर बात पड़ी ही थी कि उनके रोम रोम में आनंद का महासागर उमड़ आया। उन्होंने अपने सौभाग्य की सराहना की कि आज संतों ने मुझको अपना लिया। मेरी वस्तु को अपना कर मेरी जन्म जन्म की साधना सफल कर दी। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु छा गए। वे गुड़ तथा कुछ मिष्ठान लेकर खेत की ओर चल पड़े। संतों के चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाकर अपनी भक्ति निष्ठा का सिंधु अमर कर लिया उन्होंने। भक्तिमती रबिया। आज से 1200 वर्ष पूर्व तुर्किस्तान के बसरा नामक नगर में रबिया का जन्म एक गरीब मुसलमान के घर हुआ था। रबिया उसकी चौथी कन्या थी। रबिया की माँ तो उसके बचपन में ही मर गई थी। पिता भी रबिया को 12 वर्ष की उम्र में ही अनाथनी कर चल बसा। रबिया बड़े ही कष्ट के साथ अपना जीवन निर्वाह करती। एक समय देश में भयंकर अकाल पड़ा जिससे बहनों का संग भी छूट गया। किसी दुष्ट ने रबिया को फुसलाकर एक धनी के हाथ बेच दिया। धनी बड़ा ही स्वार्थी और निर्दय स्वभाव का मनुष्य था। पैसों से खरीदी हुई गुलाम रबिया पर तरह तरह के जुल्म होने लगे।
गालियां और मार तो मामूली बात थी। रबिया कष्ट से पीड़ित होकर अकेले में ही ईश्वर के सामने रो रो कर चुपचाप अपना दुखड़ा सुनाया करती थी। जगत में एक ईश्वर के सिवा उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। गरीब अनाथ का उस अनाथ नाथ के अतिरिक्त और होता भी कौन है। मालिक के जुल्म से घबराकर उसे पिंड छुड़ाने के लिए रबिया एक दिन छिपकर भाग निकली, परंतु ईश्वर का विधान कुछ और था। थोड़ी दूर जाते ही वह ठोकर खाकर गिर पड़ी, जिससे उसका दाहिना हाथ टूट गया। विपत्ति पर नई विपत्ति आई। अमावस्या की घोर निशा के बाद ही शुक्ल पक्ष का अरुणोदय होता है। विपत्ति की सीमा होने पर ही सुख के दिन लौटा करते हैं। रबिया इस नई विपत्ति से विचलित होकर रो पड़ी और उसने दीनों के एकमात्र बंधु भगवान की शरण लेकर कहा, ये मेरे मेहरबान मालिक, मैं बिना माँ बाप की अनाथ लड़की जन्म से ही दुखों में पड़ी हुई हूँ। दिन रात यहाँ कैदी की तरह मरती पचती रहकर किसी कदर जिंदगी बिता रही थी। रहा सहा, साथ भी टूट गया। क्या तुम मुझ पर खुश नहीं होगे? कहो मेरे मालिक, तुम मुझसे क्यों नाराज हो? रबिया की कातर वाणी गगन मंडल को भेद कर उस अलौकिक लोक में पहुंच तुरंत भगवान के दिव्य श्रवण इंद्रियों में प्रवेश कर हृदय में जा पहुंची। रबिया ने दिव्य स्वर में सुना, मानो भगवान स्वयं कह रहे हो, बेटी चिंता न कर, तेरे सारे संकट शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। तेरी महिमा पृथ्वी पर छा जाएगी, देवता भी तेरा आदर करेंगे। सच्ची करुण प्रार्थना का उत्तर तत्काल ही मिला करता है। इस दिव्य वाणी को सुनकर रबिया का हृदय आनंद से उछल पड़ा। उसको अब पूरी उम्मीद और हिम्मत हो गई। उसने सोचा कि जब प्रभु मुझ पर प्रसन्न हैं और अपनी दया का दान दे रहे हैं, तब कष्टों को कोमल कुसुमों के स्पर्श की भांति हर्षोत्फुल्ल हृदय से सहन कर लेना कौन बड़ी बात है। रबिया अपने हाथ की चोट के दर्द को भूलकर प्रसन्न चित्त से मालिक के घर लौट आई। पर आज से उसका जीवन पलट गया। काम काज करते हुए भी उसका ध्यान प्रभु के चरणों में रहने लगा। वह रातों जाकर प्रार्थना करने लगी। भजन के प्रभाव से उसका तेज बढ़ गया। एक दिन आधी रात के समय रबिया अपनी एकांत कोठरी में घुटने टेके बैठी हुई करुण स्वर से प्रार्थना कर रही थी। भगवत प्रेरणा से उसी समय उसके मालिक की भी नींद टूटी। उसने बड़ी मीठी करुणोत्पादक आवाज सुनी और वह तुरंत उठकर अंदाज लगा राबिया की कोठरी के दरवाजे पर आ गया। पर्दे की ओट से उसने देखा कोठरी में अलौकिक प्रकाश छाया हुआ है। रबिया अनिमेष नेत्रों से बैठी विनय कर रही है। उसने रबिया के ये शब्द सुने, ए मेरे मालिक, मैं अब सिर्फ तेरा ही हुक्म उठाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, जितना चाहती हूँ उतना हो नहीं पाता। मैं खरीदी हुई गुलाम हूँ, मुझे गुलामी से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। दीन दुनिया के मालिक ने रबिया की प्रार्थना सुन ली और उसी की प्रेरणा से रबिया के मालिक का मन उसी क्षण पलट गया। वह रबिया की तेज पुंजमयी मंजुल मूर्ति देख और उसकी भक्ति करुणा रूप पूर्ण प्रार्थना सुनकर चकित हो गया। वह धीरे धीरे रबिया के समीप आ गया। उसने देखा रबिया के भक्ति भावपूर्ण मुखमंडल और चमकीले ललाट पर दिव्य ज्योति छाई हुई है। उसी स्वर्गीय ज्योति से मानो सारे घर में उजियाला हो गया। इस दृश्य को देखकर वह भय और आश्चर्य में डूब गया। उसने सोचा कि ऐसी पवित्र और पूजनीय देवी को गुलामी में रखकर मैंने बड़ा अन्याय
बड़ा ही पाप किया है। ऐसी प्रभु की सेविका देवी की सेवा तो मुझको करनी चाहिए। रबिया के प्रति उसके मन में बड़ी भारी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसने विनीत भाव से कहा, देवी मैं अब तक तुम्हें पहचान नहीं सका था। आज भगवत कृपा से मैंने तेरा प्रभाव जाना। अब तुझे मेरी सेवा नहीं करनी पड़ेगी। तू सुखपूर्वक मेरे घर में रह, मैं ही तेरी सेवा करूंगा। रबिया ने कहा, स्वामिन, मैं आपके द्वारा सेवा करना नहीं चाहती। आपने इतने दिनों तक मुझे घर में रख कर खाने को दिया, यही मुझ पर बड़ा उपकार है। अब आप दया करके मुझको दूसरी जगह चले जाने की स्वतंत्रता दे दें तो मैं किसी निर्जन स्थान में जाकर आनंद से भगवान का भजन करूं। मालिक की ने रबिया की बात मान ली। अब रबिया गुलामी से छूटकर अपना सारा समय भजन ध्यान में बिताने लगी। उसके हृदय में प्रेम सिंधु छलकने लगा। संसार की आसक्ति का तो कहीं नाम निशान भी नहीं रह गया। रबिया ने जीवन सर्व अपना जीवन संपूर्ण रूप से प्रेम में परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया। रबिया के जीवन की कुछ उपदेशप्रद घटनाओं का मनन कीजिए। एक बार रबिया उदास बैठी हुई थी। दर्शन के लिए आने वाले लोगों में से एक ने पूछा, आज आप उदास क्यों हैं? रबिया ने जवाब दिया, आज सवेरे मेरा मन स्वर्ग की ओर चला गया था। इसके लिए मेरे आंतरिक परम सखा ने मुझे फटकारा है। मैं इसी कारण उदास हूँ कि सखा को छोड़कर मेरा आजीवन दूसरी ओर क्यों गया। रबिया ईश्वर को सखा के रूप में बचती थी। एक समय रबिया बहुत बीमार थी। सूफियान नामक एक साधक उससे मिलने गया। रबिया की बीमारी की हालत देखकर सूफियान को बड़ा खेद हुआ, परंतु एक संकोच के कारण कुछ भी कह नहीं सका। तब रबिया ने उससे कहा, भाई, तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो। सूफियान ने कहा, देवी, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी बीमारी को जरूर मिटा देंगे। रबिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सूफियान, क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि बीमारी किसकी इच्छा और इशारे से होती है? क्या इस बीमारी में मेरे प्रभु का हाथ नहीं है? सूफियान, हाँ, उसकी इच्छा बिना तो क्या होता है? रबिया, जब यह बात है तब तुम मुझसे यह कैसे कह रहे हो कि मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध बीमारी से छूटने के लिए उससे प्रार्थना करूं? जो मेरा परम सखा है, जिसका प्रत्येक विधान प्रेम से भरा होता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना यहाँ प्रेमी के लिए कभी उचित है? क्या प्रेमी के लिए कभी उचित है? कैसा सुंदर आत्मसमर्पण है। एक बार संत हुसैन बसरी ने रबिया से पूछा, क्या आप विवाह करना चाहती हैं? रबिया ने जवाब दिया, विवाह शरीर से होता है, परंतु मेरे शरीर का कहाँ है? मैं तो मन के साथ तन को प्रभु के हाथों अर्पण कर चुकी हूँ। यह शरीर अब उसी के अधीन है और उसी के कार्य में लगा हुआ है। विवाह किसके साथ किस प्रकार करूं? रबिया ने अपना सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दिया था। उसके समीप एक प्रभु के सिवा ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे वह मेरी कहती या समझती हो। एक बार हुसैन बसरी ने पूछा, देवी, आपने ऐसी ऊंची स्थिति किस तरह प्राप्त की? रबिया, जो कुछ मिला था सो सब खोकर उसे पाया है। जो कुछ मिला था सो सब खोकर उसे पाया है। हुसैन, आप जिस ईश्वर की उपासना करती हैं, क्या आपने उस ईश्वर को कभी देखा है? रबिया, देखती नहीं तो पूजा कैसे करती? परंतु मेरे उस ईश्वर का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। आप माप तोल की वह माप तोल की चीज नहीं है। रबिया सबसे प्रेम करती,
पापी तापी सबके साथ उसका दया का बर्ताव रहता था। एक दिन एक मनुष्य ने रबिया से पूछा, आप पाप रूपी राक्षस को तो शत्रु ही समझती है न? रबिया ने कहा, ईश्वर के प्रेम में छकी रहने के कारण मुझे न किसी से शत्रुता करनी पड़ी और न किसी से लड़ना ही पड़ा। प्रभु कृपा से मेरा कोई शत्रु रहा ही नहीं। एक समय कुछ लोग रबिया के पास गए। रबिया ने उनमें से एक से पूछा, अरे भाई, तू ईश्वर की सेवा किस लिए करता है? उसने कहा, नरक की भयानक पीड़ा से छूटने के लिए। दूसरे से पूछने पर उसने कहा, स्वर्ग अत्यंत ही रमणीय स्थान है, वहां भांति भांति के भोग और असीम सुख है, उसी सुख को पाने के लिए मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। रबिया ने कहा, बेसमझ भक्त ही भय या लोभ के कारण प्रभु की भक्ति किया करते हैं। न करने से तो यह भी अच्छी ही है, परंतु मान लो यदि स्वर्ग या नर्क दोनों ही न होते तो क्या तुम लोग प्रभु की भक्ति करते? सच्चे भक्त की ईश्वर भक्ति किसी भी लोक परलोक की प्राप्ति के लिए नहीं होती, वह तो अहेतु की हुआ करती है। कैसा आदर्श भक्ति का निरूपण है। एक बार एक धनी मनुष्य ने रबिया को बहुत फटे पुराने चिथड़े पहने देखकर कहा, तपस्विनी, यदि आपका इशारा हो तो आपकी दरिद्रता को दूर करने के लिए यह दास तैयार है। रबिया संसारिक दरिद्रता के लिए किसी से कुछ भी मांगते मुझे बड़ी शर्म मालूम होती है। जब यह सारा जगत मेरे प्रभु का ही राज्य है, तब उसे छोड़कर मैं दूसरे किससे क्या मांगू? मुझे जरूरत होगी तो अपने मालिक के हाथ से आप ही ले लूंगी। धन्य निर्भयता। एक समय एक मनुष्य ने रबिया के फूटे लोटे और फटी गदड़ी को देखकर कहा, देवी, मेरी अनेक धनियों से मित्रता है, आप आज्ञा करें तो आपके लिए जरूर सामान ले आऊं। रबिया, तुम बहुत गलती कर रहे हो। वे कोई भी मेरे अन्नदाता नहीं है। जो यथार्थ जीवन दाता है वह क्या गरीबी के कारण गरीब को भूल गया है क्या? और क्या धन के कारण ही वह धनवानों को याद रखता है? रबिया कभी कभी प्रेमावेश में बड़े जोर से पुकार उठती। लोग उससे पूछने लगे कि आपको कोई रोग या दुख न होने पर भी आप किस लिए चिल्ला उठती हैं? रबिया ने कहा, मेरी बाहरी बीमारी नहीं है जिसको संसार के लोग समझ सके, मेरे तो अंतर का रोग है जो किसी भी वेद हकीम के वश का नहीं है। मेरी यह बीमारी तो सिर्फ उस मनमोहन के मुखड़े की छवि देखने से ही मिट सकती है। रबिया का मन सदा सर्वदा प्रभु की उपासना में लगा रहता था। एक दिन रात प्रभु के चिंतन में अपना समय बिताती थी। एक बार रबिया ने प्रभु से प्रार्थना की, स्वामी, तू ही मेरा सब कुछ है, मैं तेरे सिवा और कुछ भी नहीं चाहती। हे प्रभु, यदि हम नरक के डर से तेरी पूजा करती तो मुझे नरक अग्नि में भस्म कर दे। यदि मैं स्वर्ग के लोभ से तेरी सेवा करती हूँ तो स्वर्ग का द्वार मेरे लिए सदा को बंद कर दे। और अगर तेरे लिए ही तेरी पूजा करती हूँ तो अपना परम प्रकाश में सुंदर रूप दिखलाकर मुझे कृतार्थ कर। रबिया का शेष जीवन बहुत ही ऊंची अवस्था में बीता। वह चारों ओर अपने परम सखा के असीम सौंदर्य को देख देख कर आनंद में डूबी रहती। एक दिन रात को जब चंद्रमा की चांदनी चारों ओर छिटक रही थी, रबिया अपनी कुटिया के अंदर किसी दूसरी ही दिव्य सृष्टि की ज्योत्सना का आनंद लूट रही थी। उस इतने में एक परिचित स्त्री ने आकर ध्यानमग्न रबिया
को बाहर से पुकारा, रबिया बाहर आकर देख, कैसी खूबसूरत रात है। रबिया के हृदय में इस समय जगत का समस्त सौंदर्य किसी जिसकी एक बूंद के कारण भी नहीं है, जिसकी एक बूंद के बराबर भी नहीं है। वही सुंदरता का सागर उमड़ रहा था। उसने कहा, तुम एक बार मेरे दिल के अंदर घुसकर देखो, कैसी दुनिया से पैरों की, दुनिया से परे की अनोखी खूबसूरती है। हिजरी सन 135 में रबिया ने भगवान में मन लगाकर इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। परम शिव भक्ता लल्लेश्वरी जी ने आत्मा के स्तर पर शिव की उपासना की। वे सत्य के शिव रूप की मधुर गायिका थी। उन्होंने आत्म तत्व के विवेचन माधुर्य से केवल 14वीं सदी के कश्मीर को ही नहीं, एशिया के बहुत बड़े भूमि भाग, अरब, फारस आदि देशों को तो संलग्नकृत किया। उनका जीवन परम पवित्र और सर्वथा आनंदमय था, रसमय था। अभी 40-50 साल पहले प्रसिद्ध यूरोपीय विद्वान डॉक्टर स्टाइन, सर ग्रियर्सन और सर टेम्पल के उद्योगों से उनकी मधुर वाणी का अनुवाद आलंग देखिए। सर ग्रियर्सन लिखित लला वाक्यायनी और सर टेम्पल लिखित लला द प्रोफेट्स जर्मन, फ्रेंच आदि यूरोपीय भाषाओं में भी हुआ है। लल्लेश्वरी प्रेम की प्रतीक थी। उन्होंने शुद्ध सनातन और नित्य सच्चिदानंद तत्व के प्रति प्रगाढ़ और अटल भक्ति का परिचय दिया। कश्मीर में तो 14वीं सदी से आज तक उनकी दिव्य वाणी घाटों और चारणों की रचना पर सुरक्षित चली आ रही है। उनका जन्म सन 1343 या 47 के लगभग कश्मीर में हुआ था। उस समय कश्मीर में यवनों की प्रभुता थी। चारों ओर राजनीतिक उथल पुथल की धूम थी। ऐसे कठिन समय में दिव्य गायिका साध्वी तपस्विनी ने कामपुर के निकट एक ग्राम में अपनी जीवन ज्योति बिखेरी। वे ब्राह्मण कन्या थी। 12 साल की अवस्था में उनका विवाह कर दिया गया था। उनका ससुराल का जीवन अत्यंत कष्टप्रद था। सौतेली माँ ने उनको सताना आरंभ किया। सास कटोरे में पहले एक बड़े से गोल पत्थर पर भात परोस कर देती थी। तपस्या की मूर्ति वधु आधे पेट खाकर संतोष करती। वह और भी अनेक यातनाओं से पीड़ित करती थी, पर क्षमाशीला लल्लेश्वरी ने कभी उसके विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। भोग और तृष्णा से कोसों दूर रहकर उन्होंने ईश्वर चिंतन और पूजन को ही अपना सर्वस्व माना। एक समय देव पूजा के व्याज से घर में पशु बलि होने वाली थी। पद्मा लल्लेश्वरी नदी के तट पर बर्तन साफ कर रही थी कि एक पड़ोसिन ने व्यंग किया कि आज तो 5 उंगलियां घी में है। पद्मा ने कहा, बकरा मरे या भेड़, मुझे तो गोल पत्थर से ही काम है। देव योग से उन्होंने पड़ोसिन को सारी बातें बता दी। उनका ससुर वहीं खड़ा था। ससुर ने अपनी पत्नी को फटकारा, पर इसका परिणाम यह हुआ कि वे अधिक का अधिक सताई जाने लगी। माँ के कहने पर बेटा पति भी विरोधी हो चला। वह डाकनी है, जादूगरनी है। आधी रात को सिंह की पीठ पर बैठकर नर मांस खाने जाती है। इन बातों से, मिथ्या प्रचारों से उनका जीवन यातना में हो उठा। उन्होंने सीमाओं को तोड़कर असीम से मिलने की ठान ली। पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों और इस जन्म के तपोबल के फल स्वरूप उनके आत्मा का दीपक प्रज्वलित हो उठा। वे गलियों और बाजारों में शिव संबंधी गीत गाने लगी।
कोई पत्थर फेंकता, कोई पगली कहता, कोई छेड़ता, पर वे तो शिव तत्व की मधुर साधना में मस्त रहती थी। उनका देवत्व भाव मिट गया। समस्त संसार और प्राणी मात्र में उन्हें शिव परिव्याप्त दिख पड़े। वे परमहंस वृत्ति से अवधूत की तरह घूमने लगी। न भोजन की चिंता थी, न वस्त्र की इच्छा थी। कोई 2 टुकड़े डाल देता तो शिव का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेती। उसका उन पर सूफी उपासना का भी बड़ा प्रभाव पड़ा था। वे नंगी नाचती फिरती थीं। वे कहा करती थीं कि पुरुष तो कोई है ही नहीं। एक बार उन्होंने बाजार में प्रसिद्ध सूफी संत शाह हमदान को देखकर कहा, पुरुष है, पुरुष है, और भागकर वे एक धधकते तंदूर में कूद पड़ी। शाह साहब ने कहा, वहां पहुंचकर आह्वान किया तो दिव्य वस्त्र भूषण पहने तंदूर से बाहर आ गई। दोनों ने एक दूसरे को पूर्ण रूप से प्रभावित किया। वे केवल शुद्ध आत्मज्ञानी ही नहीं, शिव की रूपामृत लहरी में भक्ति गंगा में स्नान करने वाली भक्ता भी थी। कश्मीर में उनकी शिव भक्ति अत्यंत प्रख्यात है। उनकी आत्मोपासना उच्च कोटि की थी। उनकी वाणी सर्वथा दिव्य और सिद्ध थी। एक बार उनके गुरुदेव उपदेश दे रहे थे। शिष्यों की मंडली बैठी हुई थी। गुरुजी ने प्रश्न किया, सर्वश्रेष्ठ प्रकाश कौन है? जगत विख्यात तीर्थ कौन है? सर्वोत्तम संबंधी कौन है? अनंत सुख का साधन क्या है? कुछ लोगों ने उत्तर तो दिए, पर वे समीचीन न थे। लल्लेश्वरी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ प्रकाश है। आत्मा में लीन रहना ही परम पवित्र तीर्थ है। ईश्वर ही सर्वोत्तम बंधु है। ईश्वर में होना ही परम सुख है। इनकी समता और सहनशीलता देखिए। वे कहती हैं, लोग मुझे गालियां दें या दुखदायी वचन कहें, जो जिसको अच्छा लगे सो कहे करे। कोई फूलों से मेरी पूजा करे तो किया करे। मैं विमल न दुख मानू न सुख। कोई मुझे 1000 गालियां दे, यदि मैं शंकर भक्ता हूं तो मेरे मन में खुद खेद न होगा। दर्पण पर श्वास का मल लगने से भला उसका क्या बिगड़ेगा। उसका दार्शनिक योगिक ज्ञान भी अत्यंत उन्नत था। और विचित्रता तो यह है कि उनमें उपासना का माधुर्य इतनी बहुलता से मिलता है कि नयनों में प्रेम में लल्लेश्वरी का अभिनय होने लगता है। वे भगवान से सदा विनम्रता पूर्वक प्रार्थना किया करती कि तुम शिव, केशव, ब्रह्मा जो कुछ भी वह यह हो, मेरे जन्म मरण के दुख का अंत कर दो। मैं तुम्हें अपने ही भीतर पाकर आनंद में हो गई। वे विश्वास पूर्वक कहा करती थी कि समुद्र में मैं कच्चे धागे से नाव खींच रही हूं, कहीं मेरे प्रभु सुन लेंगे तो पार लगा देंगे। वे आजीवन यही सीख देती रही कि सर्वव्यापी की खोज हो ही किस तरह सकती है। वह सर्वत्र है। शिव ने कुंज कुंज में जाल फैलाकर जीवों को उलझा रखा है। वह तो आत्मा में ही है। उसकी खोज बाहर नहीं भीतर हो सकती है। शिव ही माता रूप में दूध पिलाता है। भार्या रूप धारण कर विलास की अनुभूति कराता है। माया रूप से जीव को मोहित करता है। इस मायावी शिव का ज्ञान गुरु ही करा सकते हैं। उनकी योगानुभूति ने अपने समकालीन जगत से कहा कि मैंने अपने आप में शिव की व्याप्ति पाई। शिव रूपी अमृत सरोवर में मैंने अपने आप को लय कर दिया। मैं आत्मसत हो गई।
मैं प्रेमाग्नि में उसी तरह पिघल गई जिस तरह सूर्योदय में पाला समा जाता है। मैं साक्षात शिव हो उठी। प्राणों को धोकनी के दिन रात धोकने से मेरे अंतर्देश का ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो उठा। मैंने आत्मा का दर्शन किया, अंधकार का अस्तित्व मिट गया। उन्होंने प्रणव की बड़ी महिमा गाई है। उन्होंने मन के संयम पर विशेष जोर दिया है। मन गधा है, उसको सदा वश में रखना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी की केसर की क्यारी ही चौपट कर देगा। लल्लेश्वरी को परम धाम पधारे 600 साल से अधिक हो रहे हैं, तो भी कश्मीर की रमणीय सुषमा में प्रकृति प्रदत्त सौंदर्य के कण कण में उनकी मधुर वाणी अंकित है। उन्होंने सत्य के सौंदर्य का शिव रूप में दर्शन किया। यही उनकी शिव उपासना अथवा आत्मनंद साधना है। कानहु पात्रा मंगल बेड़ा स्थान में रहने वाली श्यामा नामनी वैश्या की लड़की थी। माँ की वेश्यावृत्ति देख देख कर उसे ऐसे जीवन से बड़ी घृणा हो गई। जब वह 15 वर्ष की हुई, तभी उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं अपनी देह पापियों के हाथ बेचकर उसे अपवित्र या कलंकित न करूंगी। नाचना गाना तो उसने मन लगाकर सीखा और इस कला में वह निपुण भी हो गई। सौंदर्य में उसका वहां कोई जोड़ ही नहीं था। श्यामा उसे अपनी दुष्ट वृत्ति के सांचे में ढाल कर रुपया कमाना चाहती थी। उसने इसे बहकाने के कोई कसर नहीं रखी, पर यह अपने निश्चय से विचलित नहीं हुई। आखिर श्यामा ने इससे कहा, यदि तुम्हें यह धंधा नहीं ही करना है तो कम से कम किसी एक पुरुष को तो वर लो। इसने कहा कि मैं ऐसे पुरुष को वरूंगी जो मुझसे अधिक सुंदर, सुकुमार और सुशील हो, पर ऐसा कोई पुरुष मिला ही नहीं। पीछे कुछ काल बाद वारकरी श्री विठ्ठल भक्तों के भजन सुनकर वह श्री पंडरीनाथ के दर्शनों के लिए पंढरपुर गई तथा पंडरीनाथ के दर्शन करके उन्हीं को वरण कर उन्हीं के चरणों की दासी बनकर सदा के लिए वहीं रह गई। इसके सौंदर्य की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। बेहदर के बादशाह की भी इच्छा हुई कि कानू पात्रा मेरे हरम में आ जाए। उसने उसे लाने के लिए अपने सिपाही भेजे। उन सिपाहियों को यह हुक्म था कि कानू पात्रा यदि खुशी से न आना चाहे तो उसे जबरदस्ती पकड़ कर ले आओ। सिपाही पंढरपुर पहुंचे और उसे पकड़कर ले जाने लगे। उसने सिपाहियों से कहा, मैं एक बार श्री विठ्ठल जी के दर्शन कर आऊं। यह कहकर वह मंदिर में गई और अनन्य भाव से भगवान को पुकारने लगी। इस पुकार के पांच अभंग प्रसिद्ध हैं, जिनसे कानू पात्रा भगवान से कहती हैं, हे पांडुरंग, ये दुष्ट दुराचारी मेरे पीछे पड़े हैं। अब मैं क्या करूं? कैसे तुम्हारे चरणों में बनी रहूं? तुम जगत की जननी हो। इस अभाग्नि को अपने चरणों में स्थान दो। त्रिभुवन में मेरे लिए और कोई स्थान नहीं है। मैं तुम्हारी हूं, इसे अब तुम ही उबार लो। यह कहते कहते कानू पात्रा की देह अचेतन हो गई। उससे एक ज्योति निकली और वह भगवान की ज्योति में मिल गई। अचेतन देह भगवान के चरणों में आ गिरी। कानू पात्रा की अस्थियां मंदिर के दक्षिण द्वार में गाड़ी गई। मंदिर के समीप कानू पात्रा की मूर्ति खड़ी खड़ी आज भी पतितों को पावन कर रही है। माँ जनाबाई, भक्त जनाबाई। अब इसको मैं कल से आरंभ करूँ, कथा को यहीं विराम देता हूँ।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। इधर भजन चलवाओ।